गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जैसा कि आज हम लोग एक नए टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं पैसिव इनकम के बारे में कि पैसिव इनकम क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसके सोर्स क्या है, क्या तरीके हैं जिससे हम पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग इस तीनों चीज़ों को कवर करने वाले हैं कि पैसिव इनकम होती क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसके अलग अलग क्या सोर्स हैं जो जिससे कि हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो पैसिव इनकम बेसिकली जो एक ऐसी इनकम है जिसमें आपकी एफर्ट ना लगे, या ये मैं बोलूँ कि नेग्लेक्टेबल एफर्ट लगे, या मैं ये बोलूँ कि आपका कोई फिजिकल प्रेजेंस मीन्स आपका टाइम डिपेंडेंट इनकम ना हो। आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें आपके टाइम के अनुसार आपकी इनकम्स में ग्रोथ हो, इस पर डिपेंडेंट ना हो। तो ये बेसिकली आपका पैसिव इनकम है कि पैसिव इनकम होती क्या है, जो आपके फिजिकल प्रेजेंस या आपके टाइम पे डिपेंडेंट ना हो। दूसरी चीज़ें आते हैं हम लोग वाई पैसिव इनकम। तो सिंपल चीज़ें देखते हैं। अगर हम जॉब की बात करें, जॉब में जो हमें इनकम मिलती है वो बेसिकली सैलरी बेस्ड होती है, एक्टिव इनकम होती है। अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो जहां पे हमारा जितना ज़्यादा हम एफर्ट लगाएंगे, जितनी ज़्यादा टाइमिंग देते हैं, उस पर डिपेंड होती है हमारी इनकम। तो इसमें एक चीज़ होती है कि हमने एफर्ट लगाया पर आने वाली जनरेशन के लिए भी फिर से उसे जीरो से ही स्टार्ट करके जहाँ तक हम पहुँचे वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर मैं बात करूँ विजन फॉर यू की या बिजनेस की बात करूँ या डायरेक्ट सेलिंग की बात करूँ, तो खासतौर से मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूँ तो इसमें आपको आपके टाइम पे डिपेंडेंट आपकी इनकम नहीं होती। आपके पर्टिकुलर कितना एफर्ट लगा रहा है सिर्फ आपके एफर्ट पे डिपेंडेंट नहीं होती। मीन्स आपके फिजिकली प्रेजेंस रहने से आपकी इनकम में फर्क आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेजेंस ना रहें तो आपकी इनकम ना हो, ऐसा कतई नहीं है यहाँ पे। और सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे जो आने वाली जनरेशन है, जितनी एफर्ट जितनी चीज़ें लर्निंग करके आप वहाँ तक पहुँचे उस सोर्स ऑफ इनकम तक, आप अपनी आने वाली जनरेशन को सेम जो सोर्स ऑफ इनकम है जिस लेवल के हैं आप उस लेवल की इनकम ट्रांसफ़र करते हैं, बजाय कि उसे जीरो से स्टार्ट करने। उसे सिर्फ इतना करना होता है कि उसे उस बिजनेस को स्केल अप करना होता है, एक बड़े पैमाने पे ले जाना होता है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा चीज़ अगर मैं बात करूँ पैसिव इनकम क्यों चाहिए, तो डिपेंड ये करता है कि आप आने वाली जनरेशन के लिए किस तरीके के एसेट क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि ये चीज़ होता है कि जितना टैलेंटेड जितना स्किलफुल आप हो, जितना नेम फेम आपका हो, जरूरी नहीं कि आपकी आने वाली जनरेशन उतनी ही टैलेंटेड हो, उतनी ही स्किलफुल हो, उतनी ही नॉलेजफुल या नेम फेम वाली हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ मैं बोल रहा हूँ, जैसे अमिताभ बच्चन जी का और उनके जो बच्चे हैं, अभिषेक बच्चन जी का मैं एग्जांपल हूँ। अमिताभ बच्चन जी के पास आज जो नेम फेम है, जो स्किल्स लेवल है, जो टैलेंट है फिल्म इंडस्ट्री में, क्या सेम टैलेंट सेम स्किल सेम नेम फेम आज उनके बच्चे के पास नहीं है। तो मेरे कहने क्या है कि आने वाली जनरेशन जरूरी नहीं कि आप जैसे ही टैलेंटेड हो, तो आपने उस आने वाली जनरेशन के लिए कुछ एसेट क्रिएट करना जरूरी होता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं कि मे भी आने वाली जनरेशन के लिए जितना टाइम जितना एफर्ट जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली हो, उतना ही सेम टाइमिंग या वैसी ही सेम फेवरेबल सिचुएशन उसे ना मिले। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने जिस फील्ड में एक अच्छी मुकाम, एक अच्छी मीन्स मैं बोलूँ अगर पीएचडी इन सेंस या कोर्स से नहीं, पीएचडी इन सेंस कि आप जो बड़े से बड़े मुकाम हासिल किए हैं, जो फेवरेबल सिचुएशन चीज़ें या जो आपने एफर्ट डाली, शायद वैसी फेवरेबल सिचुएशन या सारी चीज़ें सेम न हो, परिस्थितियाँ विपरीत हो सकती है। तो उन विपरीत परिस्थितियों में क्या आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ मदद सपोर्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें। तीसरी चीज़ बात करें, आज हमारी आपकी जो बिंग यूथ जो एनर्जी लेवल है, जो ताकत है, जो एक्साइटमेंट है, शायद आने वाली टाइम पे 40 साल बाद, 45 साल बाद, 50, 60 के बाद वो एनर्जी लेवल, वो ताकत, वो एक्साइटमेंट नहीं होगी कि जितना आज हम एफर्ट लगा पा रहे हैं उतनी ही सेम एफर्ट उतनी ही सेम ताकत के साथ काम कर सके। तो क्या होगा, जब आपकी पोटेंशियल डिक्रीज होगी तो आपकी सोर्स ऑफ आपकी इनकम लेवल है वो भी कम होगी। तो ये चीज़ समझना जरूरी है कि टाइम के साथ आपके खर्चे तो बढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपके काम करने की क्षमता घटती जाती है। तो जरूरी है कि पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करें। एक एग्जांपल के तौर पे आप सब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ एक वीडियो, पेपल ऑफ द पाइपलाइन वीडियोस देखिएगा।
तो वहाँ पे आपको एक बात समझ में आएगी कि एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम क्रिएट करना क्यों जरूरी है, ये बात आपको समझ में आएगी। तीसरी नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, स्पेयर टाइम विथ फैमिली। मीन्स हर पर्सन चाहता है कि क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करे, क्योंकि अगर उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक्टिव बेस्ड होंगी तो उसे कहीं ना कहीं वो टाइम अपने उस इनकम को जनरेट करने के लिए देना होता है, और वही कारण होता है कि शायद वो अपने फैमिली के साथ एक वैल्यूएबल टाइम, एक क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पाता है चाहत होने के बाद भी। नेक्स्ट चीज मैं आपको जो डिस्कस करने वाला हूँ, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि जैसे मान लीजिए आज अभी आप स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं, फिर कल को आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, जो भी चीज़ें करेंगे, मीन्स मैं मान लूँ जॉब करेंगे, या मैं बात कर लूँ नेक्स्ट मैं बात करूँ कि आपकी शादी होंगी, बच्चे होंगे, उनकी स्कूलिंग होगी, और उसके बाद आपकी कहीं ना कहीं आप भी एज आपकी बढ़ रही होगी, तो कहीं ना कहीं जो होती है ना विपरीत परिस्थिति या वैसी सिचुएशन, आपकी जो बॉडी क्षमता होती है बीमारियों से चीज़ें, तरह तरीके का बीमारियों का निवास भी हो जाता है उधर। मीन्स कभी बीपी हाई, बीपी शुगर, इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम, या कभी किडनी फेलियर, ऐसी चीज़ें ना हो, पर ये चीज़ें आकस्मिक होने लगती हैं कहीं ना कहीं 60-65 के एज के बाद। तो क्यों ना हम ऐसी सिचुएशन के लिए, जब आप तमाम चीज़ें होती है, आपकी EMI पे करनी होती है, घर की, गाड़ी की तमाम चीज़ें होती है, बच्चों के फीस की, कॉलेज फीस की सारी EMI, सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, लोन वगैरह, और इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा खर्च आपका हेल्थ फंड भी उसमें इंक्लूडेड हो जाता है। जबकि आपके अगर एक्टिव बेस्ड रहेंगे तो आपके काम करने की क्षमता कम होती जाएगी, इनकम कम होती जाएगी। ये समझना जरूरी है कि हमें सोर्स ऑफ जो वाई पैसिव इनकम जनरेट क्यों करना जरूरी है। एक बिंग ए यूथ हमें इस चीज़ को अभी से बहुत अपने मन में कॉन्शियसनेस डालनी है कि हमें सोर्स ऑफ जो पैसिव इनकम क्यों क्रिएट करनी है, ये हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है।